तो भद्रवाह के एक फार फ्लंग एरिया कंसर जो बहुत ही हाइट पर है और बहुत ही रिमोट एरिया है, वहां पर आज 33 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से एक मेडिकल कैंप लगाएगा इन कोलैबोरेशन विद एसडीएच भद्रवाह। और यहाँ पर जो है बहुत सी दवाइयाँ दी जा रही है, मुफ्त में दी जा रही है, टेस्ट किए जा रहे हैं और लोगों को जो तिब्बी सहूलियात जो है उनके डोर स्टेप पे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ मौजूद है बीएमओ भद्रवाह मोहम्मद अशरफ कोचे साहब, इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दा मकसद रहा इस कैंप को लगाने का। सर बताइए, जो ये फार फ्लंग एरिया है आपने भी इस पे विजिट किया, तो क्या मुद्दा मकसद था इस कैंप को लगाने का? मेन मकसद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीआरपीएफ 33 बटालियन सारना भद्रवाह का बहुत बहुत शुक्रिया है, जिन्होंने मेरे कहने पर रिक्वेस्ट मेरी मान ली। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेरे ब्लॉक में थनाला और ये सारना के साथ ये कंसर ये कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सच में यहाँ पहुँचकर ये बहुत बड़ा फार फ्लंग एरिया है। पहले मुझे जब मैं टूर करता था पूरे ब्लॉक भद्रवाह का, इसमें मुझे लगता था थनाला सबसे बैकवर्ड एरिया, फार फ्लंग एरिया और नॉट रीचेबल एरिया है, लेकिन आज कंसर आकर मुझे लगा सबसे फार फ्लंग एरिया अगर भद्रवाह में है दैट इज कंसर। यहाँ पर इस वक्त के मौसम के हिसाब से अगर देखा जाएगा, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाएगी वापस गाड़ियों को जाना मुश्किल हो जाएगा। इधर से अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ से वापस जाना कितना टफ है। यहाँ पर कैंप लगाकर मुझे आज अच्छा लगा। सच में ये कंसर एरिया डिजर्व करता था इस कैंप का। अगर बात करेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि हमने लोगों से बात की कि यहाँ पर जो है तिब्बी सहूलियात में जो है डिस्पेंसरी तक यहाँ पर नहीं है, लोगों के बड़े खदशात है। क्योंकि आपने भी देखा आज तो फिर भी रोड यहाँ पर है, नहीं तो अगर पैदल यहाँ पे चढ़ना पड़े तो मुझे लगता है 1 दिन लगेगा चढ़ने में सिटी से। तो क्या समझते हैं आपकी इन लोगों का होना चाहिए यहाँ पर जो डिस्पेंसरी वगैरह है? जहाँ पर मैंने अभी गाड़ी रखी, जब मैं वहां से ऊपर चढ़ रहा था पैदल, मेरे साथ मेरे ये एक एनएचएम के क्लर्क साथी थे। मैं इनको यही बता रहा था कि यहाँ पर हमारा हेल्थ सेंटर क्यों नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए। और सच में इतना दूर भद्रवाह से आकर यहाँ पर मैं तो वैसे हैरान हूँ इस बात से कि यहाँ पर आज तक हेल्थ वेलनेस सेंटर क्यों नहीं बनाया है। और मैं आपके माध्यम से अपने डिपार्टमेंट को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि अगर कहीं पर भी मौका मिल जाए, कहीं पर भी आगे फॉरवर्ड कहीं पर कोई भी लेटर करनी पड़ेगी, यहाँ के लिए हेल्थ वेलनेस सेंटर वैसे बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। यहाँ से प्रेग्नेंट वाला लेडीज, बुखार वाला पेशेंट, बुजुर्ग हाइपरटेंसिव पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, उधर जाना इम्पॉसिबल है। अच्छा, तो हमें बताइए, जो हम यहाँ पर देखे कैंप में जो दवाइयाँ जो है काफ़ी स्टैंडर्ड की दवाइयाँ हमने भी देखी, स्टैंडर्ड की दवाइयाँ जो दी जा रही है सीआरपीएफ की तरफ से, तो क्योंकि आप जानकार हैं, बताइए कि किस प्रकार की दवाइयाँ हैं और कितना लाभदायक है यहाँ के लोगों के लिए। मैं सीआरपीएफ 33 बटालियन सारना भद्रवाह का शुक्रगुजार हूँ। इतनी बहुत सारी मेडिसिन, सारी स्टैंडर्ड इंडियन कंपनी की जितनी भी है सारी कंपनीज की दवाई रखी हुई है और यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा मेडिसिन लाई हुई है। और दूसरी बात, मैंने सर से पहले ही बात की है कि मैंने साथ साथ बाकी स्पेशलिस्ट तो है ही, आर्मी की, सीआरपी की तरफ से, हमारी मेडिकल तरफ से भी डेंटल चेकअप और जो हमारे पास 3-4 ब्लड टेस्ट भी हो रहे हैं। यहाँ पर शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर वाली दवाई, गैस्ट्रोएंटेरिटिस की दवाई है, खांसी की दवाई, जुकाम की दवाई, इवन मैक्सिमम टच है सारी दवाई जो हमने यहाँ पर सीआरपीएफ ने साथ लाई है। और आपके माध्यम से मैं लोगों को फिर एक बार बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि बीमार है। कैंप का ये फायदा होता है कि एक तो जनरल स्क्रीनिंग हो रही है, अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तब भी कोई पुरानी बीमारी अंदर होती है जो जिसको लक्ष्य वेद में आती है, उस बीमारी का पहले ही पता चल जाए, टाइम पर इलाज हो, आगे का कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात, आने वाले 1-2 महीने के बाद गर्मी स्टार्ट हो रही है, उल्टी पेचिस शुरू हो जाएंगे। आइए, यहाँ से फ्री दवाई मिलती है, टेस्ट फ्री हो रही है, स्क्रीनिंग फुल ए से जेड तक दांतों शांतों की फुल ब्लड स्क्रीनिंग हो रही है, चेकअप हो रहा है। दवाई लीजिए, फ्री दवाई घर में रख लीजिए, आने वाले 1-2 महीने के बाद आपको ही काम आएगी। मेरे हिसाब से इतने बड़े कैंप का, इतने डॉक्टर उसको यहाँ जमा होने का, इसका फायदा लेना चाहिए कि लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे बीएमओ साहब जिनसे हमने बात की और इनसे जानने की कोशिश की कैंप में जो दवाइयाँ किस प्रकार की मिल रही हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इशू जो यहाँ पर हमने देखा, हम भी जो है प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे, हायर अथॉरिटीज से, कि यहाँ पर जो है हेल्थ सेंटर ज़रूर होना चाहिए। कितना फार फ्लंग एरिया, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कोई प्रेग्नेंट लेडी या कोई बुजुर्ग है, यहाँ से अगर बीमार हो जाता है तो शहर पहुँचते पहुँचते जो है बहुत अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि डी साहब इस चीज़ को नोटिस में लाएंगे और ये एरिया जो है डिजर्व करता है, कम से कम यहाँ पर पेशी होना ही होना चाहिए, ताकि लोगों को तिब्बी सहूलियत उनके डोर स्टेप पे मिले। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।